नमस्कार। आज हम एक खास सफर पर चल रहे हैं। एक ऐसा सफर जो हमें वक्त में 70 साल से भी ज्यादा पीछे ले जाएगा। हम पहुंचेंगे फरवरी 1950 में और जानेंगे युग ऋषि पंडित श्रीराम शर्माचार्य जी के विचारों को, जो उन्होंने अखंड ज्योति पत्रिका के जरिए दुनिया के सामने रखे। ये सिर्फ पन्ने नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाने वाली एक रोशनी है। तो चलिए देखते हैं कि इस सफर का हमारा रास्ता क्या होगा। हम शुरुआत करेंगे ईश्वर के असली स्वरूप को समझने से, फिर जानेंगे कि एक आदर्श जीवन असल में होता क्या है, और अंत में इन सभी बातों को जोड़कर देखेंगे कि ये आज की दुनिया को बेहतर बनाने में कैसे मदद कर सकती है। तो सबसे पहले चलिए उस सबसे बड़े सवाल से शुरू करते हैं, जो शायद हर इंसान के मन में कभी न कभी आता है। आखिर ये ईश्वर, ये दिव्य शक्ति है क्या? अखंड ज्योति इसी गहरे सवाल की पड़ताल से अपनी बात शुरू करती है। पत्रिका का पूरा सार कह सकते हैं कि इसी एक पंक्ति में छिपा है। ये हमें बताता है कि हम उस शक्ति को चाहे किसी भी नाम से पुकारें या किसी भी रूप में देखें, असल में वो स्रोत एक ही है। ये विचार ही तो अनेकता में एकता की असली नींव है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि ईश्वर को किसी व्यक्ति या मूर्ति की तरह नहीं, बल्कि कुछ गुणों के रूप में देखा गया है। वो शक्ति न्याय करने वाली है, वो हर जगह मौजूद है, और सारे अच्छे गुणों का स्रोत भी वही है। इसलिए सच्ची पूजा क्या हुई? उन गुणों को, जैसे न्याय, करुणा और सच्चाई को अपने जीवन में उतारना। अच्छा, तो ये तो हुई दर्शन की बात। अब सवाल उठता है कि इस गहरी समझ को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लाएं? एक आदर्श और मकसद से भरा जीवन जीने का रास्ता क्या है? चलिए देखते हैं। पत्रिका हमारे सामने जीवन जीने के दो तरीके रखती है। एक तरफ है बस एक तरह का जैविक जीवन जीना, खाना, सोना और अपनी ज़रूरतें पूरी करना, और दूसरी तरफ है एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जिसका लक्ष्य है खुद को जानना, दूसरों के काम आना और मन की सच्ची शांति को पाना। इस आदर्श जीवन तक पहुंचने के लिए एक बहुत ही साफ रास्ता भी बताया गया है। ये सफ़र शुरू होता है अपने अंदर झांकने से, मतलब आत्मनिरीक्षण से। इसके बाद अगला कदम है अपनी इंद्रियों पर काबू पाना, और ये सफ़र पूरा होता है बिना किसी स्वार्थ के समाज की सेवा करने से। और यहीं से हम पत्रिका के सबसे गहरे और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक पर पहुंचते हैं, कर्म योग। ये सिर्फ काम करने के बारे में नहीं है, बल्कि काम के जरिए ही जीवन को सही ढंग से जीने की एक कला है। तो कर्म योग का असल मतलब क्या है? इसका मतलब है अपना हर काम पूरी लगन और कुशलता से करना, लेकिन उसके नतीजे या फल से कोई उम्मीद न रखना। जब ऐसा होता है तो काम खुद ही एक इनाम बन जाता है। यही कर्म के बंधन से आज़ाद होने का रास्ता है। अब देखिए, ये बात कितनी दिलचस्प है। यहाँ काम करने के दो तरीकों के नतीजे कितने अलग अलग हैं। एक रास्ता है लगाव के साथ काम करना, जो अहंकार, चिंता और दुख की तरफ ले जाता है, और दूसरा रास्ता है बिना किसी लगाव के काम करना, जो मन की शांति, आज़ादी और सच्ची खुशी देता है। अब ये ज्ञान सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि ये फैलता है पूरे समाज की ओर। तो चलिए देखते हैं कि ये सिद्धांत मिलकर एक बेहतर और मजबूत समाज बनाने में हमारी मदद कैसे कर सकते हैं। पत्रिका एक बहुत ही जरूरी सवाल उठाती है, जो आज के समय में शायद और भी ज्यादा जरूरी हो गया है। सवाल है, शिक्षा का असली मकसद क्या है? क्या ये सिर्फ डिग्रियां और नौकरी पाना है, या फिर कुछ और? इसके मुताबिक शिक्षा का असली लक्ष्य सिर्फ दिमाग में जानकारी भरना नहीं, बल्कि एक बेहतर इंसान बनाना है। इसमें सबसे जरूरी है चरित्र का निर्माण, मानवता का विकास, आत्मनिर्भरता और नैतिक मूल्य। शिक्षा के बाद समाज के लिए अगला सबसे अहम मुद्दा आता है एकता का। हम एक ऐसा समाज कैसे बनाएं जो सच में एक हो, एकजुट हो? और इस विचार को समझाने के लिए नदियों का ये उदाहरण कितना खूबसूरत है। सोचिए, जैसे हजारों नदियां अलग अलग जगहों से निकलती हैं, पर आखिर में जाकर एक ही समंदर में मिल जाती हैं। ठीक वैसे ही हम सब इंसान भी एक ही दिव्य स्रोत से आए हैं, भले ही हमारे रास्ते ऊपर से अलग अलग क्यों न दिखते हों। अब ये शिक्षाएं ऊंचे ऊंचे आदर्शों से उतरकर हमारे रोजमर्रा की जीवन में आती हैं। अब जोर दिया गया है हमारे स्वास्थ्य पर, क्योंकि आखिर एक स्वस्थ शरीर ही तो आत्मा का मंदिर होता है ना? ये तालिका एक बहुत ही गहरे सिद्धांत को समझाती है। आहार का संयम ही उपवास है। मतलब सिर्फ भूखा रहना ही उपवास नहीं है, बल्कि
सोच समझकर सही समय पर और सही मात्रा में खाना भी एक तरह का आध्यात्मिक अनुशासन ही है। और ये कितनी दिलचस्प बात है। देखिए कैसे दांतों की सफाई जैसी एक छोटी सी चीज को भी पूरे शरीर के स्वास्थ्य से जोड़ा गया है। ये एक होलिस्टिक अप्रोच है जो बताती है कि शरीर का हर हिस्सा जरूरी है और हमें सबका ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए अब इन सभी विचारों को एक साथ जोड़कर देखते हैं, आखिर अखंड ज्योति के इस अंक से हमें वो कौन सी मार्गदर्शक रोशनी मिलती है जिसे हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो ये 5 बिंदु ही उस पूरे जीवन दर्शन का सार हैं। एक ऐसा जीवन जो आध्यात्मिक रूप से जागरूक हो, व्यक्तिगत तौर पर संतोष दे और समाज के प्रति भी जिम्मेदार हो। ये एक संपूर्ण जीवन का खाका है। और अंत में अखंड ज्योति का सबसे बड़ा संदेश शायद यही है। ये नाम किसी बाहरी दिए का नहीं, बल्कि उस रोशनी का है जो हर इंसान के दिल में जलनी चाहिए। एक ऐसी लौ जो कभी न बुझे। और अब ये सवाल हमारे लिए है, आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में 70 साल पुराने ये सिद्धांत एक मकसद भरी जिंदगी जीने में हमारी मदद कैसे कर सकते हैं? इनमें से कौन सा विचार आज भी सबसे ज्यादा मायने रखता है? इस पर सोचेगा जरूर।